हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आपको यूजीसी नेट का जो एनटीए करा रही है, ठीक है, उसका सिलेबस जो हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री पेपर को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो हिस्ट्री का जो आप सिलेबस में आप जाएंगे तो जो शब्दावलियाँ आपको पहले ही दिखती हैं पहले पार्ट में, उसी में जो संकल्पनाएँ और शब्दावली वाला पार्ट है उसी को मैं क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, तो आज के दोस्तों जो शब्दावली आप समझेंगे वो है महालवाड़ी। ठीक, महालवाड़ी के बारे में आप समझेंगे। तो आइए देखिए, महालवाड़ी क्या है। महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व के संबंध में एक ग्राम व्यवस्था थी। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। आगे अब आप देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हाल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया। ठीक है, इस प्रस्ताव को 1822 ईस्वी के रेगुलेशन 7 द्वारा कानूनी रूप प्रदान किया गया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। आगे देखें, महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमिका, ब्रिटिश भारत की भूमि, ये देखिए भूमि अलग है और का अलग है। तो ब्रिटिश भारत की भूमि का लगभग 30% भाग इसमें जो है सम्मिलित था। ठीक है, वह व्यवस्था कहाँ कहाँ थी देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में सर्वप्रथम लागू की गई थी। ठीक है, इन स्टेट में। ठीक, इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का समझौता ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरे महाल, आप महाल कहिए या गांव, ठीक है, महाल या गांव एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, तो द्वारा पूरे महाल या गांव के साथ किया गया था। ठीक है, इस व्यवस्था में महाल या गांव के जमींदारों या प्रधानों से बंदोबस्त किया गया। ठीक है, तो जो समझौता करती थी जो ब्रिटिश सरकार थी, तो वो किससे करती थी? जमींदारों से या प्रधानों से। ठीक है, कि भाई आप बंदोबस्त चलाइए, ठीक है, आप राजस्व को इकट्ठा करिए। ठीक, अब देखिए, इसमें गांव के प्रमुख किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था और बहुत किसानों को ऐसा जो है किया भी गया, क्योंकि भाई अधिकार अब इनके पास है, जमींदारों के पास है, जो बड़े जो प्रधान हैं उनके पास है। अब उनको अधिकार है कि अगर किसी को भी उसके ज़मीन से निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे किसानों को इससे जब ये पा गए बंदोबस्त की व्यवस्था, तो बहुत सारे किसानों को उनके ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था के तहत लगान का निर्धारण महाल या संपूर्ण गांव की उपज के आधार पर किया जाता था। ठीक है, तो दोस्तों आशा है आपको जो है ये जो महालवाड़ी शब्द है इसके बारे में, इसका क्या अर्थ है, क्या मायने हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी आपके कोई कमेंट होंगे या कुछ पूछना होगा तो कमेंट करिए। तो बस दोस्तों, ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।